हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। आज आप लोगों से कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो थोड़ी सी हृदय विदारक हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सोचकर एक पुरुष जाति को अपने आप पर शर्म भी आ सकती है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरे समाज को गहरे शर्म की खाई में ढकेल सकती हैं। बात करेंगे कुछ ऐसे केसेस की, बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जिन्होंने हमेशा से समाज में मानव को शर्मसार किया। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही अच्छी लाइन कोट की जाती है हमेशा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि वो एक सोसाइटी को मेंटेन करता है, वहां के रूल्स रेगुलेशन को मानता है, एक डेकोरम मेंटेन करता है कि उसको रहना कैसे है। और जानवर को इसीलिए सामाजिक प्राणी नहीं बोला जाता है। लेकिन क्या ऐसी घटनाओं के बाद मनुष्य को सामाजिक प्राणी बोला जा सकता है? ये आप खुद डिसाइड करें और बताएं। बात अगर हम करें कुछ समय पहले की, बात करें अगर 1973 की, ठीक है। 1973 में मुंबई का एक हॉस्पिटल था। मुंबई के हॉस्पिटल में एक नर्स थी जिनका नाम था अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग अपनी ड्यूटी खत्म करके अपना ड्रेस चेंज करने जाती हैं और वहां पर कोई एक व्यक्ति होता है जो वहां पर कुत्ते बंधे थे, उनको छोड़ा गया था। सुबह सुबह का समय था तो कुत्तों को छोड़ा गया था, उनकी चैन पड़ी हुई थी जिसमें कुत्ते बांधे जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने पहले अरुणा शानबाग के साथ रेप किया, उसके बाद उनकी हत्या करने के लिए उस कुत्ते के चैन से उनके गले को कसा और उसके बाद उनके गले की एक नस डैमेज हो जाती है जो मस्तिष्क से बॉडी को कनेक्ट करती है, जो सूचना का आदान प्रदान करती है और अरुणा शानबाग कोमा में चली जाती है। अरुणा शानबाग भाई साहब 42 साल कोमा में रहती हैं, ठीक है। उनकी एक फ्रेंड थी जिन्होंने पिटीशन दायर की थी कि अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, 2011 में उनके इस पिटीशन को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु भारत में लीगल नहीं है, ठीक। तो वो इस तरह 43 साल तक क्या करती हैं, कोमा में रहती हैं, 1973 से 2015 तक। मतलब कोई व्यक्ति 42 साल एक जिंदा लाश बन के पड़ा रहता है किसी एक व्यक्ति की वजह से। तो यहां पर सवाल उठता है पुरुष समाज पर कि आप सुने होंगे कि लड़कियों को स्कूल में गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है। तो गुड टच और बैड टच अगर लड़कियों को सिखाया जाता है तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बेटी को गुड टच और बैड टच सिखा रहे हैं तो अपने बेटे को भी सिखाएं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। हम अगर किसी लड़की से बात कर रहे हैं, किसी लड़की को छू रहे हैं तो हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए। अरुणा शानबाग के बाद दिल्ली में एक घटना घटती है वर्ष 2012 में, ठीक है। वर्ष 2012 में घटना घटती है, दिल्ली में एक बस के अंदर महिला की इज्जत उछाली जाती है। पूरे दिल्ली में वो बस दौड़ती है, पूरी दिल्ली में उसकी इज्जत नोची जाती है और उसके बाद केस चलता है और फांसी दी जाती है। उसमें जो विक्टिम्स होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनको वहां पर फांसी दी जाती है। लेकिन आपको पता है कि 2012 की घटना और 2022 में फांसी, 10 साल लग जाते हैं किसी को न्याय पाने में भारत में, जिसके साथ इतना ब्रूटल रेप हुआ, ठीक है। बोला जाता है उनके जिसका नाम रखा गया था निर्भया, निर्भया के प्राइवेट पार्ट में लोहे की सरिया तक डाल दी गई थी, आंतें फट गई थी अंदर। लेकिन उसके बाद भी उसको न्याय पाने में 10 साल लग जाते हैं। ये भारत की एकीकृत न्यायपालिका का उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने पेश किया गया है, ठीक है। क्लियर? फिर उसके बाद हाल ही में
आप लोगों ने देखा होगा, एक वेट डॉक्टर थी, पशु चिकित्सक थी, उसका सड़क से उठाकर रेप किया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। क्लियर? यह भी भारत की एकीकृत न्यायपालिका का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि जब उन रेपिस्ट का एनकाउंटर कर दिया जाता है तो उस पर सवाल उठाया जाता है कि यह न्याय की प्रक्रिया नहीं है। तो माननीय न्यायालय के हिसाब से न्याय की प्रक्रिया क्या हो जाएगी कि 10 साल तक हम कैदी को रखेंगे जिसने इतने विभत्स कार्यों को अंजाम दिया है, जानवरों से भी ज्यादा जो कुकृत्य किया जा सकता है वो भी उसने किया है, और हम उसको 10 साल तक पालेंगे पोसेंगे जेल में, और उसके बाद भी फिक्स नहीं है कि हम उसको सजा देंगे या नहीं देंगे। इसके बाद एक केस होता है कलकत्ता में। हम मना रहे थे आजादी की 78वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण दे रहे थे इंडिपेंडेंस डे का, स्वतंत्रता दिवस का, और थीम थी विकसित भारत। तो क्या विकसित भारत इसी तरह विकसित होगा कि यहां पर लड़कियां अपने आप से भी सुरक्षित नहीं हैं, वो जहां पर काम कर रही हैं अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षित नहीं है? तो अगर ऐसा है तो फिर 78वीं स्वतंत्रता दिवस का मायने क्या रह जाता है, अगर हम वही चीज झेल रहे हैं जो हमने अंग्रेजों के साथ गुलामी में झेली, जो उन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ एक गुलामी के टाइम पर किया। और जहां तक मेरा मानना है कि उन्होंने शोषण किया, लेकिन ये जो जानवरों वाला कृत्य है ये उन्होंने नहीं किया था। कहीं कहीं पर अपवाद मिलता है, लेकिन अगर आप स्वतंत्र भारत की बात करें, हमको आजाद हुए अगर 78 साल हो गया है और ये चीजें हो रही हैं, तो थू है ऐसी आजादी पे। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रकरण यहां पर समझाता हूं। ठीक, यहां पर आप पढ़ेंगे कि जो ट्रेनी डॉक्टर थी, ठीक है, वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में क्या थी, पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। 8 और 9 अगस्त के रात की बात है। ठीक है, 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ उन्होंने क्या किया, डिनर किया, और उसके बाद चली गई सेमिनार हॉल में क्या करने, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने। ठीक, वहां पर क्या होता है कि एक व्यक्ति था, जानवर प्रकृति का व्यक्ति था, जानवर भी उसको कहना जानवरों के लिए गाली होगी यहां पर। उस व्यक्ति ने वहां पर सेमिनार हॉल में उस महिला के साथ बहुत ही विभत्स घटना को अंजाम दिया। उसने उस डॉक्टर का बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया। ठीक है, डॉक्टर्स बताते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट जो है, उसके मुख से और उसकी आंखों से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही थी। चेहरे पर नाखून और चोट के निशान थे। ठीक है, यहां तक बताया गया है कि जब शायद उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, तब उनके मुंह को बहुत ही ज्यादा प्रेशर से दबाया गया, उनके गले को इतना तेज दबाया गया कि गर्दन की हड्डी जो है वो टूट गई और उनकी डेथ हो गई। क्लियर? आरोपी का नाम है संजय। ठीक है, चेहरा पता नहीं क्यों छुपाया गया है, ये मेरी समझ से परे है, और इनको पकड़ के रखा ही क्यों गया है, ये भी मेरी समझ से परे है। ठीक है, इनका चेहरा खोल के दिखाया जाना चाहिए, इनके सभी परिवारजनों को भी पता चलना चाहिए कि किस जानवर को यहां पर पैदा किया गया है। ठीक, पुलिस ने बताया कि हिंसक पॉर्न वीडियोस देखता था और अंजाम देने के पहले उसने शराब पी थी। ठीक है, और यहां पर क्या है, सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो भाई साहब देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सीबीआई जांच का, फांसी देने का यहां पर कोई औचित्य पैदा ही नहीं होता है। आपकी न्याय व्यवस्था ही इतनी ढीली है कि व्यक्ति प्रोत्साहित होते हैं ये सब चीजें करने के लिए। आप किसी भी केस में कोई रेप किया है तो उसको आप 10 साल तक पालते क्यों हैं? अगर एकीकृत न्यायपालिका है और न्यायपालिका सक्रिय है, किसी का जोर जबरदस्ती उस पर नहीं है, तो ऑन द स्पॉट अगर निर्णय हो रहा है, पुलिस इनकाउंटर कर दे रही है, तो पुलिस पर ही सवाल क्यों, पुलिस पर जांच कमेटी क्यों? ये सारी चीजें यहां पर सामने आती हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम में भाई साहब 5 खुलासे हुए हैं
इनको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी कि कोई व्यक्ति इतना इतना निर्मम कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइल टॉर्चर। जेनाइल टॉर्चर का मतलब ये हो जाता है कि प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा क्या किए गए, वहां पर घाव और हमले जो है वो किए गए। ठीक है, चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गला दबाया गया, थायराइड कार्टिलेज गर्दन का टूट गया, सिर को दीवार से सटा दिया गया, उसको पीटा गया कि वो चिल्ला ना सके, उसके मुंह से लगातार खून बहा और ये जो चीजें थी वो की गई। प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 152 ml सीमेन जो है, स्पर्म जो है वो प्राइवेट पार्ट से मिलता है और डॉक्टर्स का कहना है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, डॉक्टर के साथ गैंग रेप की घटना जो है वो घटी है। पहले पुलिस ने बताया कि आत्महत्या है, फिर हत्या और उसके बाद रेप। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे एक एक करके खुल के सामने आ रही हैं, तो पुलिस भी यहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती। ठीक, क्लियर। चेहरे पर आरोपी के खून के निशान, खरोंच, ये सारी चीजें यहां पर पाई गई। ठीक है, यहां पर रेप और मारपीट के बाद गला दबाकर और मुंह दबाकर हत्या की गई थी डॉक्टर की। ये सारी घटना आती है। अब अगर बात करें ये घटनाएं हो क्यों रही हैं, क्यों हम नहीं रोक पा रहे हैं ऐसी घटनाओं को, तो अगर आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 2022 में कुल 31,516 केस ऐसे थे जो रेप के थे। 31,516 केस रेप के दर्ज किए गए सिर्फ 2022 में, जिसमें बच्चों के खिलाफ अपराध अगर देखें तो 1,62,449 मामले थे, जो 2021 के मामले 8.7% ज्यादा थे। ठीक है, तो भाई साहब देखिए, कहते हैं कि देखिए कोई भी सेफ नहीं है, अगर मैं मानूं तो, कि ठीक है बच्ची के साथ लेके बूढ़ी औरतों के साथ तक ये घटनाएं घट जाती हैं। तो नजरिया पहनावे का, नजरिया मॉडर्न होने का नहीं है, नजरिया है व्यक्ति के नजर का। क्लियर। महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर अगर घटनाओं की बात करें तो 2021 में 64.5 था, 2022 में जो 66% हो गया। तो किसी चीज में बढ़े ना बढ़े, अपराध में आप बढ़ते जा रहे हैं। इन सब चीजों में आपको शर्म आनी चाहिए, ये कोई बहुत अच्छे डेटा नहीं है। अब देखिए पेंडिंग केसेस इतने पड़े हैं कि यहां पर बढ़ावा मिल रहा है लोगों को। 36 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं महिलाओं के खिलाफ। सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में जहां पर घटना घटी 2,60,214 केस पेंडिंग पड़े हैं महिलाओं के अगेंस्ट। तो ये सब चीजें यहां पर हैं। क्लियर। आगे की राह अगर आप बात करें कि क्या हो सकता है इसका, कि क्या किया जाए, तो सबसे पहली बात, रेप जैसे मामले में, ठीक है, रेप जैसे मामले में मेरा मानना है कि आप गल्फ कंट्रीज का रूल लागू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर सिद्ध हो जाता है अपराध की अपराधी यही है, तो उसको ऐसी सजा दी जाए, इस तरीके से उसको मारा जाए कि आने वाली पीढ़ियां जो है ना, उसको सोचे कि एक व्यक्ति ने ऐसा कुकृत्य किया था और उसका अंजाम ये हुआ था। अगर जब तक ऐसा नहीं होगा, ये लोग बढ़ते रहेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। 8 बजने के बाद जिसके घर में बेटियां हैं उनको डर लगने लगता है कि वो कहां रह गई है। ठीक है, अगर स्कूल से वापस आने का टाइम 6 बजे है तो 6:10 के बाद माता पिता चिंतित होने लगते हैं कि बेटी कहां रह गई। ठीक है, लड़कियां अगर खुलकर घूम नहीं सकती हैं तो क्या फायदा है आपका 78 साल हुए आजादी का। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एक बार आत्मचिंतन कीजिए, और बेटी को शिक्षित करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने बेटे को शिक्षित कीजिए। ठीक है, अगर बेटा शिक्षित है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गलत होता है क्या सही होता है, अपनी मर्यादा में रहता है, तो समाज अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि महिला महिला के साथ ये सब नहीं कर सकती हैं।
करने वाला कोई ना कोई पुरुष ही होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर की आत्मा को शांति मिले, लेकिन जो कृत्य हुआ है उसके लिए अपराधी को एक ऐसी सजा दी जाए कि नजीर बने वो। ठीक है, क्योंकि हम फिर से वही 10 साल केस चलेगा, फांसी देंगे, कोई मतलब नहीं है। न्याय अगर देर से मिलता है तो वो न्याय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर चीजें जो हैं वो जल्दी ही क्लियर होंगी। इसको फांसी से भी बुरी सजा मैं तो कहता हूं दी जाए। ठीक है, काट पीट के फेंक दो रोड पे, कुत्ते नोचे, चलता है। ठीक है, कोई मानवायोग नहीं, कोई न्यायालय नहीं, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला कीजिए। मैं इसी के पक्ष में हूं, अपना अपना पक्ष सबका हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।